हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज वीडियो की शुरुआत करते हैं हम किससे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमने क्या पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, मगर लेवल हमारा दूसरा रहेगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था, पिछली वीडियो में हमने सिंपल से क्वेश्चन किए थे, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि क्या दे रखा था, मूलधन दे रखा होता था, उसके बाद टाइम दे रखा होता था, रेट दे रखी होती थी, तो मिश्रधन निकालना होता था, मिश्रधन निकाल लेते थे। ठीक है, अब आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अगर सवाल टाइम यानी कि 2 साल या 3 साल में ना दे के आपको महीनों में डिवाइड करके दे दे, या फिर डे में डिवाइड करके दे दे, दिनों में डिवाइड करके दे दे, तो उस टाइप का सवाल कैसे करते हैं। क्योंकि आजकल जो है एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करता जा रहा है, तो उसी सवाल को देखेंगे हम कि अगर वो दिनों को रख दे, साल की जगह दिनों को रख दे, या फिर महीनों के रख दे, तो हमें उस सवाल को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या पैटर्न बनता है, उसके बाद जो सवाल बनता है वो आपसे एक टाइप का ये और पूछ सकता है कि कोई धन हमारा 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो वो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल भी आपके RRB NTPC और ग्रुप डी में हर बार पूछा जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और लेक्चर का क्या पढ़ते हैं हम, लेक्चर का पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन देखो। किस धन का 12.5 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब हमने सिंपल तो पढ़ा ही था, बस क्या है इसमें टाइमिंग की दिया है कि टाइम क्या दिया है, 1 वर्ष 8 महीने। तो हमारा टाइम क्या दिया है, इन्होंने टाइम दिया है 1 वर्ष 8 महीने, 8 महीने दिया है। कितना दिया है, 8 महीने दिया भाई, 1 वर्ष 8 महीने। कितना दिया है, 1 वर्ष 8 महीने। ठीक है, उसके बाद रेट क्या दिया है, रेट दिया है इसने 12.5%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है, यानी कि CI का मान क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है मेरा 2100 रुपये। ठीक है, तो बता रहा है, कह रहा है मूलधन और जी मिश्रधन बताना है, मूलधन और मिश्रधन बताना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन और मिश्रधन कैसे निकालते हैं। इसमें टाइम क्या दिया आपको, 1 वर्ष 8 महीने दिया। पहले क्या दे रखा होता था, टाइम आपको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दे रखा था। तो ठीक है, थोड़ा सा लेवल को हाई करने के लिए एग्जामिनर ने इस टाइप का सवाल रखा। अब देखो सवाल कैसे सोल्व करते हैं। आपको पता है रेट जो है मेरी कितनी रहती है, जो रेट है 12%, इसका रेशियो पता है आपको कितना होता, तो इसका कितना होता 1/8। ठीक है, 1/8। ठीक है, ये 1/8 होगी। और भाई ये क्या है, हमारा 1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष 8 महीने हैं। ठीक है, तो पहले मेरी 1/8, 1 वर्ष के लिए 1/8 ही चलेगी ना। मेरी जो 1/8 है, कैसे करते थे, अगर 2 साल होता, मान लो यहाँ पे ये 8 महीने ना होता, 2 साल होता पूरा, तो 2 साल में पहले साल भी 1/8 चलती, दूसरे साल भी 1/8, यानी कि पहले साल भी, कहने का मतलब ये पहले साल भी 8 से 9 पे चलती, 1 बढ़ता, 1 इंक्रीमेंट होता, दूसरे साल भी 8 से 9 होती। ठीक है, मगर अब के क्या कहा इसने, 1 वर्ष तो चली है, तो यानी कि इतनी तो चलेगी 1 वर्ष में। अगले 8 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगले 8 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है। ठीक है, क्या पता है कि हमारे जो महीने कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो यानी कि रेट मेरी क्या हो जाएगी, 1/8 इंटू 8/12। अब 8/12 कैसे करा भाई, 8 महीने दिए हैं। ठीक है, 12 महीने में से निकालने हमें, 8 महीने दिए हैं, 12 महीने में से निकालना, तो यानी कि इसका वर्ष बना दो। ठीक है, तो कितना आएगा भाई ये हमारा, तो ये आएगा हमारा 8 से 8 कर गया 1/12। तो यानी कि दूसरे साल मेरी क्या रेट चलेगी, दूसरे साल जो मेरी रेट चलेगी वो क्या चलेगी, 1/12। ठीक है, दूसरे साल मेरी रेट क्या चलेगी, 1/12, यानी कि 1/8 तो थी, और उसके बाद क्या चलेगी मेरी 1/12। तो 1/12 यानी कि अब 8 से 9 तो चली गई, एक इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या चलेगी आगे को, 12 से 13, यानी कि 1/12 है, यानी कि 12 थी, एक इंक्रीमेंट हो गई 13 हो गई। ठीक है,
यही था इसका फंडा, बाकी सवाल सेम वैसा ही है, आप कर लो इसे सोल्व। जो कट रहा है उसे काट के देख लो। ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये कितना हो गया 8 चौक 32, और ये क्या हो गया 13 तिया 39, ये अनुपात आ गया भाई। अब सी आई का मान दिया, तो सी आई आपको पता है इनका अंतर होता है, सी आई इनका अंतर ही तो होता है, तो इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर हुआ 7। अब ये 7 की वैल्यू क्या दी है 2100, कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है 300 गुना ज़्यादा है ना। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये भी मूलधन क्या आ जाएगा हमारा, ये भी 300 गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये होता है मूलधन। तो कितना हो जाएगा ये भी हमारा 690, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कितने गुना हो जाएगा 300 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 00, और 9 तिया 27 का 7, और 3 तिया 9, 1100, 11700। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 900, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11700। तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन में समझना क्या था कि 1 वर्ष 8 महीने दे रखा था। अब आप जानते हो हमारे 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 में से 8 महीने दे रखा था, तो इसका टाइम बना लो। तो इसकी रेट क्या है 1/12 आ गई, यानी कि पहले साल तो 1/8 रेट चलेगी, दूसरे साल क्या चलेगी मेरी 1/12 रेट चलेगी। ठीक है, यानी कि दूसरे साल क्या चलेगी मेरी 1/12 रेट चलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी पैटर्न पे आधारित है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्र धन 6300 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में क्या है भाई, इन क्वेश्चनों में आपको क्या समझना पड़ेगा। पहले आपको दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज, कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, बस क्वेश्चन पढ़ने से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा आपको मिश्र धन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई, किसी धन का 16.2/3%। अब देख तो के साथ ही क्या कर दो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो कि 2/3% दे रखा है, यानी कि 1/6 होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है कितना 1 वर्ष 9 महीने, 1 वर्ष 9 माह यानी कि महीने। ठीक है, उसके बाद मिश्र धन कितना दे रखा, एक को लिखता ना मैं मिश्र धन, तो कितना दे रखा 6300 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वो धन बताइए, धन क्या है, तो धन यानी कि पी मूलधन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखो भाई सवाल में क्या कह रहा है। अब आपको पता है 1 वर्ष 9 माह, क्या पता है आपको 1 वर्ष 9 माह कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी कि कैसे निकलेगा, 1 वर्ष 9 माह पता है, तो पहले साल मेरी रेट कितनी चलेगी, पहले साल तो मेरी रेट यही चलेगी ना, 1 साल के लिए क्या चलेगी 6 से 7 चलेगी पहले साल तो मेरी रेट। ठीक है, अब दूसरे साल मेरी रेट चेंज हो जाएगी, वो क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 9 माह। ठीक है, 9 माह यानी कि 1/6 का कितनी चलेगी दूसरे साल, 1/6 तो चली रही थी, उसका कितना चलेगी, यानी कि 9/12। 9/12 कहाँ से आया, 9 था माह, 12 हमारा टोटल माह, तो इसे काट लो, 3 तिया 9 और कितना हुआ 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये कितना आया मेरा, अब 3 चौक 12, ये कट गया, तो कितना आया यहाँ से 1/8 आया, नहीं आया 1/8 आया, क्योंकि 4 दूनी 8, 1/8। तो दूसरे साल कितनी चलेगी मेरी 8 से 9, 1/8, 8 से 9। अब देखो भाई जो कट रहा है काट लो, कितना कट रहा है 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 8 दूनी 16 अनुपात 7 तिया 21। अब इसमें क्या दी है, ए की वैल्यू दी है, ए हमारा यही तो होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 63। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा है 300 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा है 300 गुना, तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा 300 गुना ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा 48 4800। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया मूलधन।
किसकी वैल्यू आ गई, मूलधन। और इसमें क्या पूछा फिर, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा, 5 ही तो आ रहा है मेरा। तो कितने गुना ज़्यादा है, ये भी 300 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना हो गया, 5 या 15। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1500 रुपये। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन में क्या है, यही समझने की बात है कि इसे कैसे किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये तो हुआ आपका 9 महीने वाला क्वेश्चन, कि इसमें आपको महीने डिवाइड करके दे रखे, 1 साल 4 महीने, 1 साल 3 महीने, 1 साल 8 महीने। अब एक सवाल क्या डिपेंड करता है, एक सवाल आता है कि 1 साल 73 दिन, 1 साल 75 दिन या 1 साल 26 दिन, ऐसा करके देगा। तो उसे कैसे निकाल लेंगे भाई, तो उसे निकालने का जैसे ये फंडा है, आपने क्या इसमें महीने दिए थे, तो आपने क्या करा था, यहाँ पे साल से डिवाइड करा था, यानी कि साल से, ठीक है, जितने साल में जा रहा था। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको डे रखने पड़ेंगे इसकी जगह, यानी कि 365 दिन। हमारे 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो देखिए सवाल कैसा है, सवाल देख के पता चलेगा आपको कि सवाल किस टाइप का। सवाल आपकी स्क्रीन पे, तब तक आप पढ़िए, ठीक है, समझिए सवाल क्या कह रहा। तो देखिए भाई सवाल क्या कह रहा, देखो भाई सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 हो जाएगा। क्या दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा भाई, CI का मान दे रखा कितना, 190। चक्रवृद्धि ब्याज 190 हो जाएगा, यानी कि 190। और टाइम कितना दे रखा मेरा, T से डिनोट कर दूं मैं, कितना दे रखा, 1 वर्ष 73 डे, 1 वर्ष 73 डे, यानी कि 1 वर्ष 73 दिन दे रखा है, ठीक है। और रेट कितनी दे रखी भाई, मेरी रेट दे रखी 33/1/3%, ठीक है। अब इसे जानते हो आप, 33/1/3 क्या होती है, 1/3 रेशियो ये होती है ना, ठीक है। अब देखो कि इसमें धन और मिश्र धन बताना है। क्या बताना, धन और मिश्र धन। हमें किसकी वैल्यू बतानी, P की और A की वैल्यू बतानी। P यानी कि धन और A मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। अब आपको 73 दिन दे रखा है, तो यानी कि 1 साल के लिए तो आपकी यही चलेगी, 1 साल में तो यही चलेगी 3 से 4, ठीक है, जैसा करते थे। उसके बाद ये 73 दिन को आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हो जाएगी 1/3 तो चलिए आपकी, दूसरे साल में 1/3 तो चलेगी। अब इसे क्या करोगे, ये 73 डेज जो हैं ये 365 से हो जाएंगे भाई, 365 से। अब इसे काटोगे आप 365 से तो कितनी बार जाएगा, तो 73 365 से काटोगे तो 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/15, 5 बार कटेगा तो 5 और 3 5 या 15 हो गया, तो 1/15 होएगा। तो हमारा क्या जाएगा, 15 से 16 जाएगी रेट हमारी। कितनी जाएगी, 15 से 16। अब इसे देख लो, 15 या 45, रेशियो 16 चौका 64, ये आया हमारा भाई, ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू क्या दी रखी थी, वैल्यू दे रखी थी CI की। अब CI की वैल्यू निकाल दो, ये कितना आया हमारा 19, CI कितना आया 19, ठीक है। और 19 की वैल्यू निकाल दो भाई, कितनी आई 190, 190, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा है भाई, 10 गुना ज़्यादा है। तो हमारा अमाउंट भी क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा। तो 10 गुना ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 640 आंसर। अब ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा, 10 गुना ज़्यादा, कितना होगा 450 आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। बट एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, क्या यहाँ पे जैसे टाइम 1 वर्ष दे रखा, जो सवाल मैंने करवा रहा हूँ 1 वर्ष दे रखा, यहाँ पे सवाल 2 वर्ष भी दे सकता है, 2 वर्ष 73 दिन, 4 वर्ष 75 दिन, कुछ भी दे सकता है। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जो भी पिछले सवाल में भी करवाया। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन कैसा आता है भाई। देखो 73 दिन वाले हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा रेट चेंज होती रहती, यानी कि पहले साल आपको क्या कहेगा कि 10% रेट पे कर रहा है, दूसरे साल आपको क्या रेट दे देगा, 25% पे कर रहा है, तीसरे साल रेट आपकी और चेंज कर देगा। तो उस टाइप का सवाल भी देख लो एक, क्योंकि उस टाइप पे भी सवाल अक्सर बनता है आरआरबी रेलवे, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस एसआई में, ठीक है। ये बैच जो है भाई ये सभी के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आरआरबी ग्रुप डी हुआ, मैथ तो हर कहीं के लिए है, ठीक है, हर जगह यूज होता है, सवाल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो भाई सवाल क्या है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई सवाल,
सवाल को पढ़ लो पहले। क्या कह रहा, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12 सही 1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11 सही 1/9% और तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाता है, तो वह धन और मिश्र धन बताना है। यानी कि क्या कह रहा भाई, पहले वर्ष के लिए क्या दिया उसने, पहले वर्ष के लिए जो रेट दिया है, फर्स्ट साल के लिए रेट क्या दिया है हमारी, वो दी है 12 सही 1/2%। क्या है, रेट दी भाई फर्स्ट के लिए। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, R1 दी है मेरी, ठीक है, ये लिख सकता है ना। अब R2 क्या दी है भाई, R2 दी है मेरी 11 सही 1/9% और R3 क्या दी है, R3 दी है 10%, यानी कि 10%। अब कह रहा है 3 वर्ष के लिए और CI वैल्यू दी है, CI की वैल्यू क्या दी है, ये दी है मेरी 2700। उसके बाद कह रहा है कि भैया धन बता दो, धन कितना हो गया, और क्या बता दो, मिश्र धन बता दो कितना हो गया, उसने कितना मिश्र धन लिया। तो देखो भाई क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा, हमने इस टाइप के सवाल करे, बस इसमें क्या है, इसमें 3 रेट अलग अलग दिए हैं। अब आप इसे देख लो, 12 सही 1/2 क्या होता है, 12 सही 1/2 क्या होगा, 1/8 होती है ना इसकी फ्रिक्शन, ठीक है, और 11/9 यानी कि 1/9 होती है, और 10 की 1/10, ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसे जैसे दे रखी वैसा वैसा कर लो, यानी कि पहले साल 8 से 9, ठीक है। दूसरी रेट क्या दे रखी है हमारी, दूसरे साल में रेट चेंज कर दी, 9 से 10 हो गई भाई। तीसरे साल रेट क्या कर दी, 10 से 11 हो गई, ठीक है। अब इनमें देख लो भाई, ये दे रखी जो कट रही है आसान बना लेंगे। अब इधर की गुणा करके इधर लिखोगे, इधर की गुणा करके इधर लिखोगे, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी गुणा आ जाएगी। इसे सोल्व भी यहीं पे कर लो, क्योंकि कट के तो आनी है, तो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दो, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा, तो यहाँ पे क्या आया, 8:11 आया। क्या आया, 8:11। अब आपको क्या दिया था, आपको दिया था CI की वैल्यू। अब आप CI जानते हो, CI क्या होता है, यही तो होता है इनका अंतर। तो इनका अंतर क्या आया भाई, CI इनका अंतर आया 3, और इस 3 की वैल्यू क्या दी है, 27। इस 3 की वैल्यू क्या दी है, 27। आई होप आपको नहीं चमक रहा, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई 3 की वैल्यू क्या दी है, 27। कितने गुना ज़्यादा है, 900 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा भाई, 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 नाम 7200 रुपये, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा मूलधन होता है भाई। किसी को समझ में नहीं आया तो पहली लेक्चर देख ले वे वीडियो का, ठीक है, उसमें सब बताया कि ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, यहाँ पे CI होता है, ठीक है। इनका अंतर क्या होता है, CI होता है। अभी सवाल और करवाऊंगा, CI और SI का अंतर पे आता है सवाल आपको, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे भी कितने गुना हो जाएगा मेरा, 900 गुना। तो कितना हो जाएगा, 11 नाम 9900। तो ये क्या हुआ मेरा आंसर, क्या हुआ आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, सवाल को पढ़ा कीजिए, सवाल को करोगे तभी आएगा, ठीक है। बाकी समझोगे ही नहीं, वीडियो चला ली, वीडियो खोल के देख ली, समझ हो नहीं रहे हो सवाल क्या कह रहा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल को करना पड़ेगा, तभी सवाल करने के लिए आएगा आपको। क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर बैठे रहोगे तो एग्ज़ाम में जब तक लो आप पेन नहीं चलाओगे तब तक लो सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो भाई इस टाइप के सवाल जितने भी हैं आप कर लेना, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना और करते रहना। अब मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। देखो भाई नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये कह रहा है यदि कोई धन, अब देखो भाई पैटर्न चेंज हो गया, सवाल को समझो पढ़ो क्या कह रहा। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है। क्या कह रहा, कोई धन है, माना P है, P कोई धन है, या आप क्या मान लो यहाँ पे 1 मान लो, P मान लो, चलो P कोई धन है, ठीक है, 1 मान लो, कोई धन है 1, कितने गुना हो रहा, 1.44 गुना हो रहा भाई। कितने वर्षों में हो रहा, 2 वर्षों में। कितने वर्षों में हो रहा, 2 साल में हो रहा 1.44, ठीक है।
तो 2 साल में हो रहा है, तो दर ज्ञात करनी भाई। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1.44 गुना हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। अब भाई 1.44 हो रहा है, मैं इस पॉइंट को हटा के, ठीक है, इसके नीचे 0 लगा दूं, दो ही 0 तो आएंगे, और मैं इस 0 को हटा के यहाँ पे जो लिख दूं, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मेरा क्या हुआ 100 अनुपात 1/4 144 हुआ ना। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए आया भाई, क्या आया 2 वर्ष के लिए, तो मैं इसका वर्गमूल कर दूं। क्या करते हैं, वर्गमूल कर दो। अगर आपको 2 साल दिया तो इसे वर्गमूल कर दो, तो क्या आया मेरा 10 रेशियो, ये कितना आया मेरा 14, कितने किसका वो होता है 14 होता है 12 का। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा हो रहा है भाई इससे, कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना। किससे ज़्यादा हो रहा है 10 से, तो मेरी रेट परसेंटेज निकल जाएगी। तो मेरी रेट परसेंटेज क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी। अब 10 से काट दो 10 बार, तो कितनी आई मेरी रेट परसेंट आई मेरी 20%। तो रेट परसेंट क्या आई भाई मेरी 20%। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल ऐसे होता। अब देखो नेक्स्ट सवाल और देख लो इसी टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और देखो भाई इसी टाइप का। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता। क्या कह रहा है भाई, ये 2.25 गुना हो जाता। यहाँ पे था 1, अब इस पॉइंट से हटा लो तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये चल रहा मेरा 2 0 आ गए, 2.25 गुना हो जाता। तो 2 साल के लिए क्या करूँ मैं, 2 साल है तो भाई 2 साल पे तो वर्ग चढ़ेगा, तो यानी पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रेशियो, ये कितना आ जाएगा 15 का वर्ग होता है 225। कितने गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 10 से। गुणा कितना हो गया 100 यानी कि परसेंटेज निकालने का, आर परसेंटेज निकालने हम 10 से कितने बार जाएगा 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। तो आर परसेंटेज कितनी आई मेरी, आर परसेंटेज आई 50%। तो हमारी जो दर होएगी वो कितनी होएगी 50%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। ठीक है, और ये छोटा सा सवाल आपको 1 नंबर चुटकियों में दिलाएगा भाई। ठीक है, क्या दिलाएगा, चुटकियों में 1 नंबर। ठीक है, तो आपको सवाल आना चाहिए कि कैसा, कोई भी ट्रिक हो यार लगा के देखो, क्योंकि आपको जो है आगे निकलना, नंबर गेनिंग करने हैं। आपको ये नहीं करना कि हाँ रट रहा हूँ मैं भाई। जिस भी टाइप से सवाल मिल रहा है ना आपको, चाहे ट्रिक लगा के, चाहे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई सी भी ट्रिक यूज कर रहे हो ना, बस आपको मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपका मेन मोटिव होना चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करना। ठीक है, वो बोलते हैं ना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दो, तो ऐसे ही इसमें चाहे कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी ट्रिक है, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल क्या होता है, नेक्स्ट सवाल का थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया इसने। अब देखो क्या चेंज किया है इसने, जो रूप चेंज किया है वो क्या किया गया, किस टाइप से दे सकता। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है 1 लाख, क्या कह रहा है 10,000। देखो भाई नहीं, क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं तो दर बताइए। तो क्या कह रहा है 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 हो जाते हैं। 2 वर्षों में कितने हो रहे हैं भाई, 2 वर्षों में 98 हो रहे हैं। सवाल उसी टाइप का है मगर आपको घुमा दिया। आप देखोगे कि यार 72 रुपये 2 साल में 98 रुपये हो रहा है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज पे दर बतानी। अब दर कैसे निकाल लोगे इसकी, यहाँ पे बच्चा हो जाएगा भाई पता नहीं क्या आया, क्या बताया था सवाल, तो ऐसा करवाया ही नहीं, वो तो सिंपल से सवाल करवाया था। तो सवाल उसी टाइप का है और उसी पैटर्न पे होगा। कैसे भाई, इसे अगर मैं, ये दोनों हमारे रेशियो में ही तो हैं, 2 साल में कितना 98, अगर मैं इसे काट दूं, कितने से काट दूं, 2 से काट दूं, तो कितना बचेगा मेरा 36, और ये कितना बचेगा मेरा भाई 49 बनया नहीं बनया। अगर मैं इसे काट दूं 2 से तो ये कितना बना 36 और 49। अब इसके लिए क्या करते थे, ये भी तो हमारा 2 साल का ही रेशियो है, तो इसके लिए क्या करते थे, जब 2 साल का था तो वर्गमूल कर देते थे। तो क्या होगा ये 6 का, और ये क्या हुआ 7 का। अब इसकी रेट परसेंटेज निकाल दो आप, कितनी जा रही है 1, एक ही तो आया, 1 बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है 6 से। तो आर परसेंटेज मेरी 1/6। आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ये 16 से ही 2/3% होती है, क्योंकि 1/6 की फ्रिक्शन आपको पता है, या फिर यहाँ पे 100 से करके भी कह सकते हो। तो ये क्या हुआ 16 से ही 2/3।
तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अक्सर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में इसी टाइप के सवाल बनते हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनता भाई। ये सफिशिएंट है जितना मैं करवा रहा ना। ठीक है, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ या परसेंटेज में जितना मैंने करवाया, सिंप्लीफिकेशन में जितना मैंने करवाया, इससे बाहर आपके रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो बाहर जाएगा ही नहीं। रही यूपीएसआई की बात, 1-2% यूपीएसआई में बाहर जा सकता है, बट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई सवाल कुछ चेंज हो गया। क्या कह रहा है? यदि कोई धन, सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। क्या कह रहा है? 8 वर्षों में, 8 वर्षों में अपने आप का कितने गुना हो रहा है भाई? 3 गुना। 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो रहा। ठीक है, तो वही धन 81 गुना, 81 गुना कितने वर्षों में होगा ये पूछ रहा। तो ये पूछ रहा भाई कैसे होगा सवाल। अब बच्चा डर जाएगा सवाल देख के कि यार 8 वर्षों में 3 गुना, 81 गुना कैसे होगा। तो आपको पता है 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा। ठीक है, अब तो 81 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे? तो 81 गुना होने के लिए आपको पता है कि अगर मैं क्या करूं, 81 मेरा क्या होता है? 3 की पावर 5 ही तो होता है मेरा 81। क्या होता? 3 की पावर 4, 3 ही करना 3, 3 दूनी 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी कि 3 की पावर 4 का मतलब यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो मेरा 81 होता। 3 ही करना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 3 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब 3 की पावर गुना में 3 की पावर 4 है तो वर्षों में टाइम में क्या होता है? टाइम में जो होता है इसकी मल्टीप्लाई होती है। क्या होता है? 4 की मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो 4 था, हमें जब वर्ष निकालते हैं तो टाइम निकालते हैं तो टाइम में इसकी जो है मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे तो इसकी उस पे है घात है ये। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 8 चौक कितना हुआ? 32। तो 32 वर्षों में कितना हो जाएगा? 32 वर्षों में ये 81 गुना हो जाएगा। यही आंसर है। क्या हो जाएगा भाई? 32 वर्षों में ये 81 गुना हो जाएगा। अब आप वैसे फॉर्मूले लगाओगे, कई घंटों तक दिमाग मारोगे। ठीक है, ये क्या बेसिक ट्रिक है। देखा आपने 3 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 3 मेरा 81 गुना कितना है भाई? 81 गुना 4 गुना है, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दो। बस यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो इसके घात में दी है 4, यहाँ पे इसके टाइम पीरियड में जो होता है वो उसकी मल्टीप्लाई होती है इससे। तो 8 चौक 32 वर्षों में मेरा कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, कभी किसी को समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा? कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। क्या कह रहा? 3 साल में, 3 साल में कह रहा भाई, 3 साल में कितने गुना हो रहा? 8 गुना। 3 साल में कितने गुना हो रहा? 8 गुना। तो कह रहा है अपन वही धन 128 गुना कितने साल में होगा? 128 गुना कितने साल में होगा भाई? ठीक है, अब पहले ही पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, अब देखो आप 3 साल में 8 गुना हो रहा, 3 साल में 8 गुना हो रहा। अब मैं इसे 8 को क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा सा इधर इसे मिटा दूँ, ये यहाँ पे लिख दो कि इतना 128 गुना कितने साल में होगा, है नहीं? ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या बन रहा? 3 साल में 8 गुना हो रहा। मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 गुना ही तो हो रहा मेरा 8 को। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही तो होता है मेरा। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब मैं 1 साल की बात करूँ, यहाँ पे 1 साल की बात करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, 2 गुना होगा। 1 साल में मेरा कितना होगा? 2 ही गुना तो होगा भाई। यहाँ पे समझने की बात है भाई, समझते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि मेरा 8 जो था 2 की पावर 3 कर दिया, तो ये भी अब भी तो 8 ही है, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 है। अब यहाँ पे मैं अगर 1 साल का वैल्यू निकालूँ तो 1 साल की वैल्यू 2 आ जाएगी ना मेरी, 2 गुना होगा 1 साल में 2 गुना, तभी तो 3 साल में 8 गुना हो रहा। ठीक है,
अब यहाँ पे 128 गुना बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? 128 गुना बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 128 गुना बनाने के लिए मुझे क्या 2 की पावर 5 करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? 7, कितनी? 7 करनी पड़ेगी नहीं? 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और दूनी 128, यानी कि 2 की पावर मुझे कितनी करनी पड़ेगी भाई? 7 करनी पड़ेगी। 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 7। तो इसे 2 की पावर जब मैं 7 करूँगा, 2 की पावर 7 करूँगा, गुना करूँगा, यानी कि 128 बनाऊँगा, तो यहाँ भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इस एक में करना पड़ेगा। कितने से? 7 से मल्टीप्लाई। कितने से करनी पड़ेगी? 7 से। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई? 7 वर्षों में, 7 वर्षों में मेरा क्या हो जाएगा? 128 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 वर्षों में 128 गुना हो जाएगा, गुना होगा। तो ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के सिखाया आपको। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन निकालना, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की एक नोटबुक आती है, बुक आती है घटना चक्र के नाम से, तो उस घटना चक्र को जरूर ले लें, क्योंकि उसमें जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अब आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो बुक का नाम क्या है? घटना चक्र। देखो भाई, घटना चक्र, घटना चक्र। और घटना चक्र भी 2 टाइप्स के आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हुए आप छोटी सी मिलेगी, मगर आप पूरी लेना एनटीपीसी के लिए, मतलब टोटल उसमें ग्रुप डी भी हो, रेलवे एनटीपीसी भी हो, एएलपी वाले सब क्वेश्चन हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। आरआरबी के लिए मैथ की बुक क्या लेना आप? घटना चक्र, उससे सोल्व करना। ठीक है, जब सोल्व करोगे तो आपको पता भी चलेगा किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पे। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे जितने भी पैटर्न। आज मैंने आपको 3-4 टाइप के पैटर्न करवाए हैं, और कल भी आपको 4 टाइप के पैटर्न करवाए थे। इनसे बाहर आपको नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस टाइप का बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहे हैं भाई? 4% की दर पर दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन को अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर 16 है। ये क्या दे रखा? CI और माइनस SI का अंतर दे रखा। कितना दे रखा भाई? 16। यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये, चक्रवृद्धि ब्याज ये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा भाई? 16 दे रखा है। ठीक है, और कितनी रेट कितनी दे रखी मुझे? रेट दे रखी 4%। रेट कितनी दे रखी? 4%। तो बताइए भाई मूलधन क्या है? ये कह रहा मूलधन क्या है? मूलधन बताइए, मूलधन क्या है? तो देखिए भाई सवाल क्या होगा, मूलधन क्या है। देखो अब ये इस टाइप का दे रखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या? कि आप एक फॉर्मूला याद करिए, CI माइनस SI। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? CI माइनस SI। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा? मूलधन इनटू कितना होता है हमारा? R। ठीक है, बटे 100। ये होता है भाई हमारा R² बटे 100 स्क्वायर। ठीक है, ये होता हमारा। अब देखो, अब ये क्या होता है? 2 साल के लिए होता हमारा, जब 2 साल वाला दिया हो। ठीक है, इसमें टाइम 2 साल दिया है। टाइम क्या दिया है? 2 साल, 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष के लिए दिया होगा तो फॉर्मूला लगेगा ये PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा क्या दिया है? CI SI दिया है। कितना दिया है? 16 दिया है। ठीक है, इसमें डाल दूँ। P की वैल्यू निकालनी है मुझे, P की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब मेरा R कितना दिया है? 4% दिया है, तो यानी कि 4 गुणा 4। ठीक है, बटे में कितना आया? 100 गुणा 100। ठीक है, अब ये क्या है? 4 से इसे काट लूँगा, इधर वाला कट जाएगा नहीं। 4 से ये काटा कितनी बार? 4 बार, और 4 से ये काटा 4 बार। तो ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 1। तो क्या आ जाएगा मेरा? ये 100 और 100 मिलकर कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे मेरे 10,000, और इक्वल्स टू क्या बनेगा? P। यानी कि P की वैल्यू क्या आई मेरी? P की वैल्यू क्या आई भाई? 10,000। P की वैल्यू क्या आई? 10,000। तो ये मेरा आंसर है, मूलधन आ गया इतना।
तो इस टाइप से सवाल बनता है। ये था हमारा 2 साल के लिए भाई, ये 2 साल के लिए वैलिड है फॉर्मूला। जब 2 ईयर्स देगा, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण का अंतर आए। अब 3 साल के लिए क्या है, अगर 3 साल के दे दिएगा तो 3 साल के लिए क्या है भाई, सी आई माइनस एस आई इक्वस टू पी इंटू 300 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में कितना होता भाई 100 गुणा 100 गुणा 100। तो ये होता मेरा 3 साल के लिए फॉर्मूला, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये होता मेरा 3 साल के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता मेरा 3 साल के लिए होता फॉर्मूला। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है आपके। अब एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद कुछ बातें करेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, कोई धन, क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 और 3 वर्षों में 624। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आता। क्या कह रहा है भाई, 2 वर्षों में, तो कह रहा है 2 वर्ष में क्या कह रहा है 600 रुपये हो गया, और 3 वर्ष में क्या हो गया, देखो घुमा दिया नहीं क्वेश्चन, 3 वर्ष में क्या हो गया 624 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता आपके आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का। तो पैट सवाल होता है, ये कई बार रखा हुआ मिलता। 2 वर्ष में 600 और 3 वर्ष में 624। तो कह रहा है ब्याज दर बताइए, ब्याज दर क्या है, यानी कि ब्याज की दर बतानी है, ब्याज दर बतानी है, दर क्या है, ब्याज दर बताइए, ठीक है, ब्याज दर बता दो भाई। अब आपको पता है 2 साल में 600, 3 साल में 624। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, यहाँ से देख लोगे क्या है भाई, 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना, तो 1 साल का आपको पता चल गया, 1 साल का कितना आया 24 आ गया, नहीं आ गया, 1 साल का जो अंतर हो रहा था इनका 24 आ गया। 2 साल में 600, 3 साल में 24, तो 1 साल का 24। अब 1 साल का जो 24 है दर परसेंटेज निकाल दो। दर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आर इजिकल टू कितना आया 24 आया, किससे आया भाई 600 पे ही तो आया, 24 किससे आया 600 पे आया, गुणा में 100 कर दो, इससे ये काट दो, 6 से ये कितनी बार गया 4 बार, तो आर इजिकल टू कितना हुआ 4%। तो ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा जाता है भाई, इस टाइप से आता सवाल, ठीक है। कई बार देखा मैंने आरआरबी ग्रुप डी में, आप जो सेट निकालोगे ना आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का, उसमें देखना ये कई बार क्वेश्चन रखा हुआ मिला होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल जो है ना अक्सर बनता है भाई, कई बार पूछा जाता है इस सवाल, ठीक है। अब देखो एक सवाल और है, आरआरबी जम्मू तवी में आया था, क्या है ये, इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर में आया था। देखो सवाल क्या कह रहा हूँ भाई, तो सवाल देखो क्या कह रहा, कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, क्या कह रहा 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी कह रहा है ये, 2 वर्ष में कह रहा है 16,900 रुपये हो रही भाई। और 3 वर्ष में कितनी हो रही, 3 वर्ष में हो रही है 17,576 रुपये, ये हो रही है। अब इसकी दर बतानी है, आर बतानी है, आर परसेंटेज। तो आपसे दर ही पूछेगा। अब दर बतानी है क्या, तो आपको पता है 1 साल में कितनी हुई भाई 16,900, ये है 17,506 है, 100 यहाँ से बच गए और 576 यहाँ से, तो यानी कि 676 हो गए ना ये। तो 1 साल में मेरी कितनी आई 676, इसमें से ही तो घटाया हमने, तो ये कितनी हुई 1 साल में 676। अब देखो दर परसेंटेज निकाल दो, यानी कि 676 मेरी आई है, किससे आई है, इस वाले से ही तो आई है, 16,900 से आई है। कितने परसेंट ज़्यादा है ये 100%। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ मैं, अगर मैं इसे 13 से काटूँ तो कितनी बार जाएगा, 13 13 169 और 13 13 का 13 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो कितना होगा, और 13 दूनी 26 52, तो 13 ही का 13 13 दूनी 26, यानी कि 2, इसका क्या मान आया 2, 13 चौका 52, हाँ 4%, 13 चौका 52, तो कितने आए 4%। तो आर की वैल्यू कितनी आई मेरी 4% भाई। क्वेश्चन में भी क्या दे रखी है 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4%, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। आज हमने बहुत
कम से कम भी ना 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना तो ठीक है, बात बनने वाली नहीं है, फिर तो वैसे के वैसे रह जाओगे, आज समझ लिए कल को भूल जाओगे। मगर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप आरआरबी एनटीपीसी का या ग्रुप डी का घटना चक्र वाला प्रैक्टिस सेट उठाइए, या ऑनलाइन टेस्ट बहुत चलते हैं भाई, आरआरबी टेस्ट बुक साइट हुई, बहुत सारी साइटें हैं जिन पर टेस्ट अवेलेबल है। तो आप मैथ में स्पेशल उसमें जाके भी लगा सकते हैं, यानी कि स्पेशल कैसे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन बने, उन क्वेश्चनों को उठाइए करिए, ठीक है, तभी पता चलेगा आपको कि आप कितना कर सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें, ठीक है। और साथ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर मैं नोट्स अवेलेबल करवाता हूँ। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।